सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तेल, सियासत और अरबों डॉलर का खेल। एक फैसला और भारत की झोली में गिर सकते हैं करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर। वैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया वो बेहद खौफनाक है, लेकिन अमेरिका के इस एक्शन से कहीं ना कहीं भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां की जमीन के नीचे दबा तेल आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चाबी बन सकता है। अमेरिका की अगुवाई में अगर वेनेजुएला के तेल सेक्टर की तस्वीर बदली तो सिर्फ वैश्विक राजनीति नहीं बदलेगी, भारत की किस्मत भी चमक सकती है। कैसे, क्यों और कितना बड़ा है ये मौका, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कभी वेनेजुएला भारत के लिए तेल का सबसे भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था। भारत रोजाना 4 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला से मंगाता था, लेकिन फिर एंट्री हुई अमेरिकी प्रतिबंधों की। साल 2020 में अमेरिका के सख्त नियमों के आगे भारत को मजबूरी में वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को महंगा तेल दूर दराज के देशों से ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च के साथ खरीदना पड़ा और इसका सीधा असर पड़ा रिफाइनरियों की लागत पर और अप्रत्यक्ष असर पड़ा आम जनता की जेब पर। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है। भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र 40% हिस्सेदार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने यहाँ भी तेल की रफ्तार रोक दी है। न मशीन मिली, न तकनीक, न सर्विस और उत्पादन सिमट कर सिर्फ 5 से 10 हजार बैरल रोजाना रह गया। इतना ही नहीं, वेनेजुएला सरकार ने ONGC का $536 मिलियन का डिविडेंड आज तक नहीं चुकाया। इसके बाद के सालों का पैसा ऑडिट की इजाजत न मिलने के कारण पूरी तरह फंस गया, यानी भारत के सैकड़ों मिलियन डॉलर कागजों में अटके हुए हैं। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की अगुवाई में अगर वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर लगी पाबंदियों में ढील मिलती है तो तेल भी बहेगा और पैसा भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंध हटते ही ONGC गुजरात में मौजूद अपने आधुनिक रिग और उपकरण वेनेजुएला भेज सकती है। नई तकनीकी, ज्यादा कुएं और बेहतर प्लानिंग के साथ सैन क्रिस्टोबल से 80,000 से 1 लाख बैरल रोजाना तेल निकल सकता है। जैसे ही वेनेजुएला का तेल दुनिया के बाजार में लौटेगा, भारत सबसे आगे होगा, क्योंकि रिलायंस, IOC, HPCL मित्तल, न्यारा, मंगलौर रिफाइनरी ये सभी भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने में माहिर है। यानी वेनेजुएला का तेल भारत के लिए परफेक्ट फिट है। भारत पहले ही तेल आयात के स्रोतों में विविधता बढ़ा रहा है। ऐसे में वेनेजुएला का तेल सप्लाई सुरक्षित करेगा, लागत घटाएगा और भारत को ऊर्जा के मोर्चे पर और मजबूत बनाएगा। तो कुल मिलाकर जितना प्रोसेस हमने आपको अब तक बताया और समझाया, अगर हो जाता है तो भारत की लॉटरी लगना तय है। यानी कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं तो वेनेजुएला का तेल सिर्फ समुद्र पार ही नहीं जाएगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में जान डालेगा। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सियासत तेल से आगे बढ़ पाएगी? कैमरे के पीछे से लेकर रिफाइनरी की भट्टी तक दुनिया की निगाहें अब इसी फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।